ठीक है, आपण ही मंचावर। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। आखिरकार मीरा भाईंदर एनसीपी में लंबी कशमकश और गुटबाजी के बाद यहां के पदाधिकारियों की घोषणा हो ही गई। इस पर मेरे साथ हैं समन्वयक कोऑर्डिनेटर आनंद परांजपे जी। आनंद जी, भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आज जो हुआ है इसमें कोई खींचतान है क्या? नहीं, मुझे ज़रा भी नहीं लगता। आज अंकुश मालुसरे जी को मीरा भाईंदर शहर जिला की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पिछले कुछ दिनों से एक संगठन जिला कार्यकारिणी जो बनानी थी उन्होंने माननीय प्रांताध्यक्ष जयंत जी पाटिल साहब को सुपुर्द की थी, जिसको मान्यता प्रांताध्यक्ष जयंत जी पाटिल साहब और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी ने दी। थाने और पालघर के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब की इसमें अहम भूमिका थी और आज जिला कार्यकारिणी घोषित होने के बाद मीरा भाईंदर में एक अच्छा संगठन आने वाले दिनों में हम खड़ा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। जो अभी तक जो गुटबाजी थी, क्या उस पर काबू पा लिया गया है? नहीं, मैं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि बदलाव ये हमेशा होता रहता है। पेंडुरकर जी के पहले कोई अध्यक्ष था, पेंडुरकर जी के बाद अंकुश मालुसरे जी बने, मालुसरे जी के बाद भी कोई और अध्यक्ष बनेगा। जिनको जो जिम्मेदारी दी है पक्ष का आदेश मानकर काम करना चाहिए। अगर पक्ष के सही मायने में वो वफादार सिपाही है और हितैषी है तो पक्ष निर्णय मान्य करके संगठन मजबूत करने के लिए अंकुश मालुसरे जी के साथ सहयोगी बनके मीरा भाईंदर में सबको काम करना चाहिए। एक छोटा सा और सवाल, शरद पवार जी की तबीयत ख़राब है, उसके अभी उनका कैसी है तबीयत? नहीं, आज ही सुप्रियाताई सुळे जी ने एक दूसरा वीडियो, पवार साहब हॉस्पिटल में ब्रिज कैंडी में है, उनकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त है और सभी लोगों की प्रार्थना और दुआ के कारण हम सबके लाडले नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब अच्छे हैं। उस पार्टी में आपको ऐसी क्या दिक्कत रही जो एनसीपी में आना पड़ा? पहली बात तो मैं देखो, दोनों पार्टी की विचारधारा सेम है, दोनों पार्टी सेकुलरिज्म को मानती हैं। हम एक दूसरे के साथ में एक विचारधारा में काम करने वाले हैं, आगे जाके भी हमें एक दूसरे के साथ में काम करना है। इसलिए बहुत ही सम्मान के साथ में कांग्रेस भी मैं सम्मान के साथ छोड़ा और राष्ट्रवादी भी सम्मान के साथ ज्वाइन किया। अब बात सम्मान की आई है तो आपसे पहले यहाँ पर संतोष पेंडुरकर जी जिला अध्यक्ष थे, उनकी जगह पर आप आए हैं। इसको लेके काफ़ी गुटबाजी हुई, उनकी नाराज़गी भी है, तो उस नाराज़गी को कैसे दूर करेंगे? मैं इसके ऊपर इतना ही बोलना चाहूँगा कि संतोष पेंडुलकर जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 1.5 साल प्रभार संभाला, अच्छी तरह से संभाला। मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि उनको सम्मान जो दिया है प्रदेश से चिटनीस बोल के, हमने कोशिश नहीं तो हमने बार बार संतोष जी पेंडुलकर जी हो या उनकी पूरी टीम को बार बार फ़ोन किया, सामने से फ़ोन किया और हम चाहते हैं कि उनके साथ मिल के उनको लेके, वो खुद हो या उनकी टीम हो, उनको लेके काम करे, क्योंकि वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मानने वाले में है, वो भी आदरणीय पवार साहब का नेतृत्व मानते हैं, अजीत दादा का नेतृत्व मानते हैं, जितेंद्र आवाड़ जी का नेतृत्व है और हम भी वही मानते हैं। तो एक मंच पे जल्दी है हम दोनों एक मंच पे रहेंगे और एक साथ में काम करेंगे। अंकुश जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, थोड़ा कड़वा है, लेकिन आप जानते हैं कड़वा सवाल नहीं पूछेंगे तो पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं है। आप पर आधार कार्ड मशीन का भी आरोप लगा है ना, उसके बारे में मतलब वो आरोप, आप अगर कार्यकर्ता सुनता है कि मेरा कैप्टन अगर किसी मामले में आरोपित है, उस पर कोई उंगली उठी है तो वो उसकी इज्जत कम करता है, आपको लगता है ऐसा कहीं कुछ होगा? मैं आपको, मेरे को सब लोगों ने, मैंने भी सबकी वीडियो सुना, इतने गुने दाखिल है, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैंने सभी को इतना माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आज तारीख है, आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल तक अंकुश मालुसरे के ऊपर एक गुना का दाखिल है तो भी मैं मान जाऊँगा। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस में कोई चीज़ होती है इधर उधर, उसका और मेरा राजनीति का कोई संबंध नहीं है। कि जो काम था मेरे ऊपर जो भी आरोप कर रहे हैं वो निराधार, एक कोई भी अफवाह, यानी कि कुछ बोलता है ये हुआ, कल बोलता है वो हुआ, कौन बोलता है ये इतना करोड़ लिया उतना करोड़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता था, ऐसा होता था, तो मेरे को लगता है आज इतना दिन 5 तारीख के बाद आज तक मैं टिक ही नहीं पाता था, ऐसा मेरे को लगता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये है मीरा भाईंदर के नए एनसीपी के जिला अध्यक्ष। ठीक है, आपण मंचावर यावं।
एनसीपी में आई हैं, मनसे जैसी आक्रामक पार्टी और एनसीपी जैसी कूल पार्टी, आपको क्या लगा है एनसीपी में? ये एक बहुत सारी दो अलग अलग पार्टी के दोरण है, लेकिन मनसे में काम करते वक्त बहुत सारी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। जब आप कहीं भी एक स्टेज पर काम करते हैं तो जब ये एक लेवल के ऊपर आप पहुंचते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम को आप फेस करते हो। तो ये सब प्रॉब्लम है। साथ ही साथ मैं पार्टी को दोष नहीं देना चाहूँगी, लेकिन जो कार्य करने में जो भी हमारे नेतागण थे या जो भी वरिष्ठ थे, उनका काम करने का जो भी धोरण था वो मुझे गवारा नहीं था और उस वजह से फिर मैंने पार्टी छोड़ी। एक बात तो राजनीति में साफ है, यहाँ पर ना कोई लंबे समय तक दोस्त रहता है और ना ही दुश्मन, और जब दोस्ती और दुश्मनी में इतना कम अंतर है तो मुझे लगता है गुटबाजी भी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।